अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोला की क्लास नंबर 29 में कलर्स के बारे में। तो हम किस तरह से कलर्स को यूज़ करते हैं। कलर्स किसी भी सॉफ्टवेयर का, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का, स्पेशली ग्राफिक्स में कलर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कलर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कम्बिनेशन से आपका जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव नज़र आता है, आई कैचिंग नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो में हम कलर्स के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से हम ग्रेडियंट कलर को यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही शेप में मल्टी या मैच कलर्स को यूज़ करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना एक प्रीवियस डिज़ाइन ओपन करके रखा हुआ है जो कि हमने अपने काम के लिए क्रिएट किया था, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसी में हम आज कलरिंग वगैरह करेंगे और देखेंगे कि हम इसको किस तरह से और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारे पास कलर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेक्टिव फिल मौजूद है जिसकी शॉर्टकट की जी है। तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ऊपर आप इसके जो ऑप्शन बार है वहाँ पर इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं जिनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट था वही यहाँ पर मौजूद है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो आसानी के साथ चेंज कर सकता हूँ। वैसे तो आपके पास यहाँ पर भी कलर पैलेट्स दिए गए हैं, आप यहाँ से भी इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी में हमारे पास अभी CMY के पैलेट्स मौजूद हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट पैलेट्स, इसके बाद ग्रे कलर और RGB पैलेट्स मौजूद हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजिटल मीडिया के लिए आप जो भी कलर यूज़ करेंगे वो RGB पैलेट्स में से यूज़ करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर इसके जो कलर हैं वो आपको थोड़े और तरह के नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आपको ज़रा शार्प नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर इसके कलर्स देखें तो ये आपको थोड़ा डल नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इनमें लाइट थोड़ी आपको कम नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आप देखें तो आपको इसका जो वाज़े फ़र्क है वो नज़र आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई इसी कलर को करूँ और इसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर भी हम यही सेम कलर यूज़ करके देखते हैं, लेकिन ये हम अब CMY के में से यूज़ करेंगे। ये कलर हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, ये आपके पास RGB कलर है और ये आपके पास CMY के कलर है। इसके अलावा आप यहीं से इसका जो आपका व्यू नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ पर आप इसके कलर्स चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मैं अगर चेंज करता जाऊँगा तो आपके पास वही कलर यहाँ पर शो होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है शो कलर स्लाइडर्स। आप अपने कलर्स को इन स्लाइडर्स की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें सियान ऐड करते जाएंगे, फिर आपके पास मैजेंटा है, यहाँ आपके पास येलो है, यहाँ आपके पास ब्लैक है। तो आप इनके कम्बिनेशन से भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो कलर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे देखें कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ, आप इसका जो बराह रास्त व्यू है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो इंटर कर सकते हैं। इसी में अगर आप यहाँ पर नीचे हैं तो आपको एक 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास है स्वैप कलर, ऐड कस्टम स्पॉट कलर्स, ऐड डॉक्यूमेंट पैलेट्स। तो आपने ये जो कलर क्रिएट किया है आप इसको सेव करना चाह रहे हैं ताकि आप इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें, तो आप इसको यहाँ से स्वैप कलर कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपके इन कलर्स में ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास ये जो कलर हमने अभी क्रिएट किया था वो यहाँ पर ऐड हो गया। और इसके अलावा अगर मैं दोबारा से इसी के ऊपर जाऊँ, यहाँ हमारे पास है ऐड कस्टम स्पॉट कलर्स, फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट पैलेट्स मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट पैलेट्स आपके पास अगर आप इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट पैलेट्स मौजूद हैं। फिर हमारे पास कलर स्टाइल पैलेट्स मौजूद हैं। तो जो भी आप कलर वहाँ पर जो भी कैटेगरी यूज़ करेंगे
तो आपको वो कलर यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ आपके पास आई ड्रॉपर दिया गया है, अगर आप कहीं से कोई कलर चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं इस आई ड्रॉपर की मदद से। यहाँ पर भी आप 2 कलर देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका जो कलर है वो नन हो जाएगा, और अगर इस पर क्लिक करूँगा तो वो दोबारा से इसको फिल कर देगा। अच्छा, ये इसके बाद अगर आप आगे तो हमारे पास यहाँ पर है, आप इससे भी कलर को चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप स्लाइडर की मदद से कोई भी कलर अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि हम फिल को किस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल को आप ग्रेडियंट कलर भी कहते हैं, जैसा कि हमने फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर में इनको देखा था। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पर इसका जो कलर है, यहाँ पर आपको वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। आप इसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आऊँ तो आप इसका जो एंगल है वो देख सकते हैं, और इसको भी आप यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। ये असल में आपका एंगल है कि आप इसको किस सम्मत में रखना चाह रहे हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से भी आप इसके जो कलर्स वगैरह हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखे थे आप चेंज कर सकते हैं। तो देखें कि अगर मैं इसको डार्क करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से डार्क हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये हमारे पास स्पॉट है और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे पैलेट्स मौजूद हैं। तो अगर आप इनको ओपन करेंगे तो इनमें आपको काफ़ी कैटेगरीज मिल जाएंगी कलर से रिलेटेड। तो मैं अभी यहाँ पर जस्ट CMYK को यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से येलो करूँ तो आप यहाँ पर इसका जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ आऊँ तो ये ऊपर क्योंकि वाइट कलर, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से भी इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला कलर चूज़ करूँ तो आप इसका जो व्यू है वो यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है कि अगर आपकी इसी बैकग्राउंड के पीछे कोई बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगल को, और इसका कलर मैं ये दे देता हूँ। ऑर्डर इसका जो है वो मैं चेंज करके इसको मैं इसकी बैक साइड पे ले जाता हूँ। अब अगर इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज करूँगा तो आप देखें कि आपको इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये आप देखें, तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी का अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि हम यहाँ से इन कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी के ऊपर क्लिक करें, मैं यहाँ पर आपके पास एडिट फील्ड मौजूद है। जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो तमाम ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर एडिट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जबकि इसकी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F11। आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F11 प्रेस करें तो भी आपके पास यही जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये देखें कि अभी हमने यहाँ पर जो भी सेटिंग की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ और इस एरिया को ज़रा जूम करता हूँ। और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ से इसकी रोटेशन वगैरह को चेंज करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ। इसकी जो यहाँ पर आपको इसके मुख्तलिफ मोड्स नज़र आ रहे हैं, टाइप्स नज़र आ रही हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये आपके पास लीनियर मोड में है तो आप इसको रेडियल मोड में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रेडियल में किया है तो आप देखें कि सेंटर में आपको एक इसका जो स्पॉट है वो नज़र आ रहा है। मैं इसका जो कलर है ब्लैक कर देता हूँ या कोई और कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर ये नज़र आए। तो अगर मैं इसको यहाँ से वाइट कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लाइडर है। आप इसकी मदद से यहाँ पर आपको जो स्पॉट नज़र आ रहा है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों कलर्स में से किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंट्रोल करेंगे। आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है कितनी रखना चाह रहे हैं ताकि पीछे से आपकी जो बैकग्राउंड है दूसरी बैकग्राउंड वो भी नज़र आए, तो आप यहाँ से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है और फिर आपके पास यहाँ पर पोजीशन है तो आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं जैसा भी आप इसमें पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं।
अब यहाँ पर अगर आप कोई और कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपका जो कलर है वो ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको जस्ट नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपका वो जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से ये रेड कलर एक और लगा देता हूँ तो आप यहाँ पर इसका जो प्रीव्यू है वो भी देख सकते हैं। और अगर मुझे इसको ख़त्म करना है या यहाँ से इसके स्लाइडर्स वगैरह को चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो वो कलर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कॉनिकल फाउंटेन फिल है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, ओके करता हूँ और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि आपको जो इसका प्रीव्यू है वो नज़र आए। इन दोनों को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये आपके पास इसका जो दूसरा व्यू था, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, अब आप जो भी यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अभी हमने कॉनिकल जो फाउंटेन फिल है वो सिलेक्ट करके रखी हुई है तो उसी के लिहाज से आपको यहाँ पर इसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मिलेंगी तो आप इनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका भी प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएँ तो नीचे आपके पास यहाँ पर फ्लो है, फिर आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इसमें ऐड करता जाऊँ तो आप देखें कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं तो आप कितने इसमें स्टेप्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो विड्थ और हाइट है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं। रेशो है, फिर आप इसको स्क्यू कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आप इसकी जो पोजीशन है वो कितनी रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाउंटेन फिल कि हम फाउंटेन फिल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट में भी इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर करके देखिएगा। बाकी इसका जो कंसेप्ट है वो यही है और इसमें बस आपको यही चीज़ें मिलेंगी जिनको आप अपने माइंड से यूज़ करेंगे। तो आप इनको यूज़ करें और अगर आपने यहाँ पर कोई कलर क्रिएट कर लिया है और आप उसको सेव करना चाह रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें तो आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करें और इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में है वेक्टर फिल, वेक्टर पैटर्न फिल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ वेक्टर मिल जाएंगे जिनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल कोई इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है पैटर्न तो आप उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी में से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी हाइट वगैरह को एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो ये आपको यहाँ पर कुछ अब इस तरह का ये जो ग्रिल है ये नज़र आ रहा है। तो आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इसके दिए गए हैं पैटर्न्स, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको इसमें मज़ीद पैटर्न्स या डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से आपको जो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है गेट मोर पर क्लिक करेंगे तो आप इनको मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। मेरा क्योंकि अभी ये पेड वर्जन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो आपके पास अगर कोई और वर्जन होगा तो मुमकिन है कि ये आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको मज़ीद इसमें पैटर्न्स को ऐड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है बिट मैप पैटर्न फिल। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास सेम वही चीज़ें मौजूद हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ब्रिक्स हैं तो आप ये सेम ब्रिक्स आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके अगर आप वहाँ पर पैटर्न वगैरह को अगर वहाँ पर आप पैटर्न इंटर करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको स्टोन का पैटर्न चाहिए, आपको कपड़े का पैटर्न चाहिए, आपको लेदर का पैटर्न चाहिए, जो भी पैटर्न आपको चाहिए हो आप वहाँ से डाउनलोड करें और उसको यहाँ पर इंसर्ट करें। यहाँ आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो कैटेगरी वगैरह है उसको भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरीज़ में जाऊँ तो कैटेगरीज़ में हमारे पास अभी मेटल मौजूद है, फिर इसके बाद नेचर मौजूद है। मैं नेचर के ऊपर क्लिक करूँगा
تو آپ یہاں پر اس کی جو نیچر وغیرہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ریسنٹس ہیں, فیوریٹس ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ اس میں مزید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو اس کی کیٹیگری مل جائیں گی کہ آپ کو کس طرح کا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے, کون سی کیٹیگری میں آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ تمام کیٹیگریز موجود ہیں. ٹیکسچر ہے, پھر آپ کے پاس یہاں پر سیزنز ہے, آبجیکٹس ہے, نیچر ہے, میٹل ہے, اور اس کے بعد جیومیٹرک ہے, فوڈ ہے, فلورل ہے, پھر فیبرک وغیرہ ہے. تو آپ اسی کیٹیگری کے لحاظ سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹو کلر. تو اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارے پاس ہے ٹو کلر پیٹرن فیل. تو اس میں بھی آپ کو مختلف پیٹرنز دیے گئے ہیں. اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے پیٹرنز موجود ہیں. آپ ان تمام پیٹرنز کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں, اب مجھے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرنا ہے, تو میں یہاں سے یلو کر لیتا ہوں, اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے میں یہاں سے ریڈ کر لیتا ہوں. تو آپ ٹو کلر پیٹرن بھی اپنے ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ اس کی جو ایڈجسٹمنٹس وغیرہ ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر میں اس کو یہاں پر 1 کر دوں تو آپ کو یہ کچھ اس طرح کا پریویو دے گا. یہاں پر جو اس کی پراپرٹیز میں سیٹنگز وغیرہ ہیں وہ سب کی تقریباً سیم ہی ہیں. تو آپ کو جسٹ ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پیٹرن آپ نے کہاں پر یوز کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیکسچر فیل. آپ کوئی ٹیکسچر وغیرہ اپنے ڈیزائن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو اس کی تمام سیٹنگز دی گئی ہیں. آپ کون سا کلر یوز کرنا چاہتے ہیں, کون سے کلر کا مکسچر یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہاں پر آپ کے پاس مختلف سیمپلز دیے گئے ہیں. اگر میں اس کے اوپر کلک کروں, مجھے ووڈ کا سیمپل چوز کرنا ہے تو میں سیمپل 8 میں ہمارے پاس یہاں پر ووڈ کا پیٹرن موجود ہے, تو میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. یہاں سے آپ اس کا جو کلر وغیرہ ہے اس کو مزید ڈارک وغیرہ یا لائٹ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو لائٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹرانسفارمیشن ہے ہمارے پاس, اور اسی میں ہمارے پاس اس کی ٹیکسچر, ریزولیشن اینڈ سائز ہے. تو آپ اس کو یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. سیٹنگ سب کی یہاں پر آپ کو سیم ملیں گی. اور اسی میں سب سے لاسٹ ہمارے پاس ہے پوسٹ اسکرپٹ فیل. تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر بھی آپ کو کافی ساری چیزیں مل جائیں گی. برڈس پر کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ کو برڈس کے جو ویو ہے وہ مل جائے گا. اور اگر میں یہاں پر برکس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے برکس مل جائیں گی. یہ ابھی آپ کو برکس کافی چھوٹی نظر آ رہی ہیں, تو آپ اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو یہاں سے کم کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے اس کی میں فریکوینسی کم کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر اس کا پریویو دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کی فریکوینسی گرے کتنی کرنا چاہ رہے ہیں, بیک گراؤنڈ کلر کون سا رکھنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی جو لائن ویڈتھ ہے وہ کتنی رکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ان سب کو یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو اس کی کافی کیٹیگریز مل جائیں گی. آپ اسی لحاظ سے اس کو یوز کریں گے جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہو. تو یہ تھا ہمارا کلر کہ ہم کلر کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے فونٹین کلر کو یوز کرنا سیکھا, اور اسی میں ہم نے پیٹرنز وغیرہ اور ویکٹر بٹ میپ وغیرہ کو یوز کرنا بھی سیکھا کہ ہم ان کو کس طرح سے اپنے ڈیزائنز میں یوز کر سکتے ہیں. اسی میں ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے سمارٹ فیل. سمارٹ فیل بالکل آئی ڈراپر کی طرح کام کرتا ہے, لیکن آئی ڈراپر میں ہم کلر کو پک کرتے ہیں, اس میں ہم کلر پک نہیں کرتے. اس میں ہم جسٹ یہاں سے کوئی کلر چوز کر لیتے ہیں. مجھے فار ایگزامپل یہ کلر چاہیے, اور میں جسٹ یہاں پر مجھے یہ کلر چاہیے, میں وہاں پر کلک کرتا چلا جاؤں گا تو آپ کا جو کلر ہے وہ وہاں پر فل ہوتا جائے گا. تو یہ فائدہ ہے اسمارٹ فیل کا. سیم یہ آپ کے پاس فیل ہے اور یہ آپ کے پاس آؤٹ لائن ہے. تو جب آپ آؤٹ لائن کا کلر یہاں سے چوز کر لیں گے تو پھر آپ کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر جب کلک کریں گے تو اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ اسی کلر کے مطابق آپ کو نظر آئے گی. تو اگر میں اس کو یہاں سے یلو کر لیتا ہوں, اور اگر میں یہاں پر کلک کرتا جاؤں مگر زوم کر کے دکھاؤں تو آپ کو یہاں پر اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بھی یلو نظر آ رہی ہے. تو جسٹ میں کلک کرتا جاؤں گا تو آپ کی جو آؤٹ لائن یا کلر ہے وہ اپلائی ہوتا جائے گا. تو یہ آپ کے پاس ہے اسمارٹ فیل. اور اسی میں ہمارے پاس سب سے لاسٹ میں ہے میش فیل. تو اس کی شارٹ کٹ کی آپ کو نظر آ رہی ہے ایم ہے. میں یہاں سے کنٹرول زی کر رہا ہوں سب کو, اور اس کو یہاں پر میں نیچے لے آتا ہوں. اب میں یہاں سے میش فیل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اس کے
4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। येलो कर लेता हूँ और दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा। तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पर 4 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। आप इनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इनका अब काम क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से आप अगर मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इनमें ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से। तो मैं इसको यहाँ पर 2 कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर 2 कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर 4 स्क्वायर्स मौजूद हैं। अब आप इनमें सेपरेट कलर ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो जो भी कलर आपको यहाँ पर चूज़ करना है आप उसके ऊपर क्लिक करें। फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो कलर अप्लाई करना है मुझे ब्लैक करना है। अब मैं इस जो स्क्वायर है इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे इसमें जो कलर ऐड करना है मैं वो ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इसमें मल्टी कलर्स ऐड करके खूबसूरत सी बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। अब आपने इसमें ये जो कलर तो ऐड कर लिए, आप इन कलर्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देखें आप इनको आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ये तमाम ऑप्शंस दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इनमें किसी को स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, कर्व बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर मुझे इसमें मज़ीद ऐड करना है ग्रिड को तो मैं यहाँ से आसानी के साथ इसमें मज़ीद ग्रिड्स को ऐड कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई अलग कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर कोई अलग कलर ऐड कर लेता हूँ और बाद में आप इस ग्रिड को अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि आप मैश टूल का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप क्लियर मैश करना चाह रहे हैं तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप सेम मैश को जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉपी मैश फिल पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि माउस का आइकन चेंज हो गया है जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था। तो अब मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लियर मैश पर क्लिक कर दूंगा तो आपकी जो मैश है वो क्लियर हो जाएगी और अब आप इसमें कोई भी कलर फिल कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कलर्स को बहुत डिटेल के साथ देखा। हमने देखा कि हम किस तरह से कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, बिट मैप, टेक्सचर, हर चीज़ को हमने 1 बाय 1 बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसके बाद हमने मैश टूल और स्मार्ट फिल के बारे में भी देखा कि हम उनको किस तरह से यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करिएगा और देखिएगा कि हम इसमें किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके पास जो भी वर्ज़न हो उसमें ये तमाम ऑप्शन सेम होंगे। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है किसी में मैश फिल आपको तमाम ऑप्शंस यहाँ पर ही उसके मिल जाएं और कुछ में हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी मिले। मैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2020 तो इसमें अब आपको ये तमाम सेटिंग्स जैसा कि अभी हमने देखी इस तरह से मिलेंगी। लेकिन सब का काम सेम ही है। आप जो भी वर्जन यूज़ करें शॉर्टकट की सबकी सेम है। आप शिफ्ट 11 प्रेस करें, आप F11 प्रेस करें तो आपके पास ये तमाम सेटिंग्स सेम होंगी। तो आप इनको अपने कोरोडा वर्जन के लिहाज से यूज़ करें और इनको मज़ीद एक्सप्लोर करें और देखें कि आप इनको किस तरह से अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।